और तुगरल, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। उर का मतलब तुर्की ज़ुबान में लड़ने वाले जवान का है, और हमारी उर्दू ज़ुबान का उर भी इसी लड़ने वाले जवान को ज़ाहिर करता है। और दू का लफ्ज़ी मानी है लश्कर या फ़ौज, इसलिए उर्दू को लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है, चूँकि तुर्क, उज़्बेक, ईरानी और अफ़गानी फ़ौज में ये ज़ुबान बोली जाती थी। और तुगरल का लफ्ज़ी मानी है अकाब या शाहीन। गोया और तुगरल का मानी हुआ उकाब की तरह झपटने वाला नौजवान। आपने इलामा इकबाल की शायरी में भी उकाब या शाहीन का ज़िक्र बार बार सुना होगा। इलामा का उकाब या शाहीन भी तुगरल के जवान जैसा था, जिसकी निगाह बुलंद, जिसका सुखन ये नी गुफ्तगू दिल नवाज और जाँ पुरसोज थी। दोस्तों, तुगरल ड्रामा सीरीज़ जहाँ एक तारीख़ी ड्रामा है, वहीं एक शानदार किस्म का मोटिवेशन और सक्सेसफुल स्टोरी है। और अगर हम इससे सबक सीख लें तो हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने तुगरल की बहुत सारी किस्तें देखी हैं। मैंने एक साथ से चंद एक चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप भी अगर ये बातें, ये सबक सीख लें तो यकीन करें आपको किसी और सबक, किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल हर रोज़ ज़िंदगी और कामयाबी के नए गुर आपको सिखाता रहेगा। यकीन करें, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो मेरा चैनल आपके माइंड, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं तुगरल की कहानी की जानब आगे बढ़ते हुए। जो पहली बात मैंने नोट की, इसकी जो पहला सबक है वो ये है कि एक ख़ानदान, एक स्टेट को बनाने में नस्लें लग जाती हैं। सुल्तनत उस्मानिया को 18 नस्लों ने बनाया और तुगरल ने इसकी बुनियाद रखी। फिर एक से बढ़कर एक और तुगरल आता गया और सुल्तनत उस्मानिया बनती चली गई। और जब ख़ानदान और तुगरल में अहल और अच्छे शहज़ादे पैदा करने बंद कर दिए तो सुल्तनत उस्मानिया हवा में खुश्क पत्तों की तरफ बिखरती चली गई। लिहाजा इस बात से ये बात ज़ाहिर होती है कि अगर आपने अपना ख़ानदान, अपनी सुल्तनत, अपनी स्टेट को कायम रखना है तो आपकी आने वाली नस्ल पहले वाली नस्ल से बेहतर होनी चाहिए, वरना आपका ख़ानदान, आपकी स्टेट, आपकी सुल्तनत बिखर के रह जाएगी। इस ड्रामे का जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा सबक मैंने सीखा कि अगर आप में पोटेंशियल है, आप अपने ख़ानदान, अपने कबीले की तकदीर बदलने की आप में अहलियत है, तो यकीन करें आपकी हर तरफ से मुखालफत भी होगी। आपके अपने, आपके सगे बहन भाई, आपका ख़ानदान, आपका कबीला ही आपका दुश्मन ज़रूर होगा। और आपका ख़ानदान, आपका कबीला आपको कत्ल करने की भी कोशिश करेगा। चनांचे मेरी ये बात पल्ले बांध लें कि आप में जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी, आपकी उतनी ही ज़्यादा मुखालफत होगी। इस ड्रामे का तीसरा सबक, कामयाब लोग ज़िंदगी में अक्सर अकेले होते हैं। इस पूरी ड्रामा सीरीज़ में तुगरल बार बार अकेला होता रहा। उसका ख़ानदान, उसके साथी, उसकी फ़ौजी उसका साथ छोड़ते रहे, लेकिन ये आगे बढ़ता ही चला गया और बिल आखिर वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं
तो मेरी ये बात पल्ले बांध लें कि आप ज़िंदगी में बार बार अकेले होंगे। वो लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे जिनके बारे में आपका ख्याल होगा कि वो मरते दम तक आपका साथ देंगे। चुनांचे अगर आप खुद को कामयाब देखना चाहते हैं तो फिर आप अकेलेपन सिर्फ तो तवक्कुआत की आदत डाल लें, क्योंकि आपका अकेलेपन का टूटना और तवक्कुआत का टूटना ही आपका सबसे बड़ा इम्तहान होगा। इस ड्रामे का जो अगला पहलू है वो ये है कि अर्तुगरुल की जो सबसे ज़बरदस्त खूबी थी कि वो कभी हार नहीं मानता था, वो कर्फ नहीं करता था, वो मुसलसल स्ट्रगल करता था। उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी जब उसके अपने ही भाइयों ने, उसकी अपनी ही वालदा ने उसको जिला वतन कर दिया, जब अपने ख़ानदान वालों ने, उसके अपने कबीले वालों ने उसकी सज़ाए मौत सुना दी थी, जब उसके अपने ही दोस्त तुर्गट ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया था, जब मंगोलों ने उसके हाथों में कीलें गाड़ दी थी, उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी, वो मुसलसल स्ट्रगल करता रहा। और दोस्तों, अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अर्तुगरुल की तरह नेवर गिव अप का असूल अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इस ड्रामे का अगला पहलू जो है, अगला सबक कि ज़िंदगी मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आराम और सुकून नहीं होगा। आपके ऊपर दाएं बाएं से, आगे पीछे से, ऊपर नीचे से तीर बरसते रहेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि इन बरसते हुए तीरों में आप सुख, चैन और आराम से रह पाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। लिहाजा अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो मेरी ये बात पल्ले बांध लें कि आपकी ज़िंदगी में भी आराम और सुकून नहीं होगा। इस ड्रामे का आखिरी पहलू जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, आखिरी सबक, छठा सबक, कि अर्तुगरुल की ज़िंदगी में इब्नुल अरबी के मशवरे और उसकी दवाओं ने अहम किरदार अदा किया। अगर उसकी ज़िंदगी में इब्नुल अरबी के मशवरे और उनकी दुआएं ना होती तो ये कई कबीले की तरह, उस कबीले के दूसरे जवानों की तरह गुमनाम मर जाता। दुनिया कई कबीले और अर्तुगरुल के नाम तक से वाकिफ़ ना होते। लिहाजा आप चाहे कितने भी अक्लमंद, कितने ज़हीन, कितने बहादुर, कितने मेहनती भी हों, आपको बहरहाल मशवरों और दुआओं के मोहताज रहते हैं। आपको इनकी ज़रूरत रहती है। आप भी अर्तुगरुल की तरह अक्लमंद और अच्छे लोगों में बैठें, अर्तुगरुल जैसे लोगों की खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। आपकी ज़िंदगी भी यकीनन कामयाबियों से भर जाएगी। आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या पता मेरी ये बात किसके दिल को लग जाए, किसके माइंड को चेंज कर जाए। अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वीडियो से किसी एक शख्स का भी माइंड चेंज हो गया, किसी एक शख्स की ज़िंदगी भी कामयाब हो गई, तो मेरे ये वीडियो, मेरी ये मेहनत रंग ले आएगी और मैं समझूंगा कि मैंने हक अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।